हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 वी हैव लॉन्च्ड डेली गाइडेंस प्रोग्राम एंड थ्रू दिस प्रोग्राम वी विल इंश्योर दैट by 28th February you complete your prelims and mains syllabus। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 5 AM में वी विल प्रोवाइड यू डेली टारगेट्स, सो यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट्स ऑन दैट डे। एंड फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको नाइट में 10 PM पे MCQs प्रोवाइड करेंगे ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। सो MCQs को अटेम्प्ट करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज। ओके एंड फ्रेंड्स, दिस इज एन एब्सोल्युटली फ्री कोर्स। आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। आज के सेशन में आई विल प्रोवाइड यू टारगेट्स ऑफ डे 18, बट बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू सम प्रीवियस क्वेश्चंस। देखो, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, वॉट एवर वी आर रीडिंग, इट शुड बी अलाइंड विद डिमांड ऑफ यूपीएससी। एंड हाउ यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डिमांड? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So if you are able to solve previous year questions means you are preparing in the right direction. So इसलिए previous year questions are very important. Okay, so this is question number 1 in front of you. This was asked in year 2021. So basically जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, एग्जांपल आपके सामने। सो दिस इज रिगार्डिंग रिटायर्ड जज, ओके, फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर हाई कोर्ट। ओके, सो इस तरह से एवरी आर्टिकल आपको प्रिपेयर करना होगा। अब इसका जो भी करेक्ट आंसर है, सो प्लीज मेंशन दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो इस तरह से आपको इसका आंसर मुझे बताना होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 142। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब इसका जो भी आंसर होगा मुझे बताओ आप कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज आर्टिकल नंबर 142। इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो इसको सर्च करना ऑन गूगल, आर्टिकल 142 यूपीएससी, तो यू विल फाइंड n नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सो हु इज रिगार्डेड एज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर आपको देना होगा। सो इसके लिए ना द नॉलेज ऑफ एनसीईआरटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉलेज ऑफ एनसीईआरटीज is very important. Okay, you cannot ignore reading NCERTs. Okay, they are the starting point of your preparation. So these are prelims questions. Let us go through some mains question. So you can see two questions in front of you. अब देखो first question क्या है? Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of power. देखो, what is the role of judiciary? Dispute resolution. What is the role of legislature? To make laws. तो अगर जुडिशरी लॉ बना रही है तो क्या ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के? उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कहा था कि प्लीज प्रिपेयर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। उसी पे ये क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द इश्यूज विद इंडियन जुडिशरी, उस पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और उसका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी। ये भी एक इशू है। तो इस तरह से जितने भी इश्यूज हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी। ओके, अब देखो आज के टारगेट्स क्या हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी। सो प्रिपेयर local government. This is your target for today. Local governments, that is panchayat and municipalities. Okay, apart from this
फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, दीज आर द 3 चैप्टर्स, और ये आपको प्रिपेयर करने होंगे आज के दिन। ओके, चैप्टर नंबर 35 दैट इज ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड पंचायती राज। अब देखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ट्रिब्यूनल्स इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अगेन 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स लग जाएंगे, एंड पंचायती राज बेसिकली आज कुछ पोर्शन हो जाएगा, बाकी कल भी मैं ये टारगेट आपको दूंगा, तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स पंचायती राज। ओके, सो ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन। ओके, अब देखो इसमें प्रिपेयर किस तरह से करना है। इन लक्ष्मीकांत काफ़ी शॉर्ट में इस चैप्टर को डील किया गया है, बट यू हैव टू प्रिपेयर एज पर यूपीएससी डिमांड। ओके, तो देखो ट्रिब्यूनल्स में व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट आर डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फॉर एग्जांपल मद्रास बार एसोसिएशन। ओके, ये जो जजमेंट था इसको प्रिपेयर करना। ओके, देन इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो नालसा पे क्वेश्चन आता है, अभी न्यूज़ में भी था। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नालसा, ठीक है, वो प्रिपेयर करो। क्या इश्यूज हैं ये प्रिपेयर करो। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। तो इनमें इश्यूज क्या हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, क्या सोल्यूशन होंगे, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड उसके अलावा आपको एक टॉपिक और प्रिपेयर करना होगा, दैट इज एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, लाइक मीडिएशन, रिकॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ कर लो। देन पंचायती राज, तो इसमें केवल जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है अभी उतना ही करो। कल मैं आपको सेकंड एआरसी के टारगेट्स दूंगा, क्योंकि पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सेकंड एआरसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपको इश्यूज मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे, वो हम कल करेंगे। तो आज केवल आप पंचायती राज का चैप्टर कर लो लक्ष्मीकांत से। एंड देखो म्यूनिसिपैलिटीज सिमिलर हैं, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सेम है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पर वो टारगेट मैं आपको कल देने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज एम लक्ष्मीकांत। खुद से नहीं कर सकते हो तो दीज आर द सपोर्ट वीडियोज जो आपको हेल्प करेंगे इन चैप्टर्स में। ओके, सो ये आपका टारगेट हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज जो मई मंथ की मंथली मैगजीन है उसका जो प्रीलिम सेक्शन है उसका 1/3 पोर्शन आपको करना होगा। सो दिस इज योर टारगेट। सो टोटल 30 पेजेस आर देयर, सो यू हैव टू प्रिपेयर 10 pages. Okay, 10 pages from page number 79 to page number 89. So this will be your target. This will be your target. Alright, तो ये आराम से हो जाएगा in 1 hour. Apart from this, you have to read newspaper on daily basis and prepare short notes. If you are not reading newspaper at your own, you can watch DNA on our YouTube channel Prep IAS. Okay. इसके अलावा 2 आवर्स आपको देने होंगे ऑन योर ऑप्शनल। अब देखो कुछ लोगों का डाउट आया था कि सर डेली 2 टारगेट्स हमें दीजिए, मतलब 2 जीएस सब्जेक्ट। देखो अभी 8 आवर्स आपको कंटिन्यू करना है, इसके बाद इसको भी हम इंक्रीज करेंगे। ओके, तो अभी 8 आवर्स को लेके चलो, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टारगेट्स भी इंक्रीज करेंगे। सब एक साथ करोगे तो पैनिक क्रिएट हो जाता है। ओके, सो दिस इज न्यूज़पेपर एंड योर ऑप्शनल। If you have additional time, you can also refer our free initiative that is daily answer writing course. इसमें 30 minutes आपको देने होंगे और इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। सो फ्रेंड्स, these are the targets for today. इनको प्रिपेयर करो एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू प्लीज लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूंगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।